अच्छा, अगर मेरी वॉइस अगर आपको क्लियर नहीं आ रही है तो मैं किसी नेक्स्ट टीम में जुड़ जाऊंगी, क्योंकि मेरे थ्रोट में भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो शायद मैं ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगी इस बार। अच्छा, नहीं आपकी आवाज तो क्लियर है, अगर आप करना चाहती है तो कर सकती है, हाँ वरना फिर अगर नेक्स्ट हाँ, टाइम ठीक आना है तो ठीक नेक्स्ट टाइम भी आ सकती है। ठीक। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं बात ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात हो रही है आप या मोमिना है? जनरल? हाफ, थोड़ी बहुत। थोड़ी ये अच्छी कैटेगरी आई है नहीं यार। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैं देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी आपसे व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी। तो अच्छा। हाँ, तो मैंने आपको कुछ वीडियोस भी भेजी थी, तो हम्म। मैंने उसके आगे वॉइस मैसेज भी भेजा आपको, अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो उसको सुनिएगा। और दूसरी ओके। चीज ये है कि मैं तो, मेरे पास तो डॉटर है, तो मुझे क्या है कि घर का और ये सब कुछ, मैं तो मतलब, अब पहले तो क्या था, पहले मैं इतनी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थी कि मैं बिना वुज़ू के घर से बाहर नहीं निकलती थी, और नमाज़ और बहुत, बहुत, बहुत कुछ करती थी। और अब पिछले हम्म। 1 डेढ़ महीने से मैं इतना रेगुलर हो गई हूँ, लेकिन नमाज़ के लिए क्या होता है कि घर में माहौल ऐसा बन जाता है नमाज़ के टाइम पर, सिर्फ उठक-बैठक कर लेती हूँ, अच्छा, मतलब आपका कुछ दिल उठ नहीं गया है करती इससे। हूँ। हाँ, ऑनेस्टली। और अम, मेरे मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था। मैं बहुत हम्म। छोटी थी तब, वन फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। तो हमारे घर के 30 to 40 स्टेप्स के आगे एक मदरसा था। तो हम्म। मेरी मम्मी ने मुझे वहां पर नहीं रखा था, तो घर के नूरिया एक जी, घर। एक काम आप कर सकती है। आप हेडफोन लगाई हुई जी। है क्या आप? हम्म, हेडफोन लगाया हुआ है आपने? हम्म। निकाल दूं क्या? हाँ, निकाल दो तो क्लियर हो जाएगी आवाज। निकाल दिया आपने? हाँ। हाँ, अभी परफेक्ट है आवाज एकदम। ओके। बोलिए। तो क्या बोल रही मैं थी? क्या बात कर रही थी? हाँ, तो मेरे घर के पास में एक या घर दो घर छोड़ के एक आलिम रहते थे। तो हम्म। मम्मी ने उनके पास में मुझे रखा था इसके लिए, जो इस ये सब पढ़ाने के लिए, मदरसा हम्म। के अंदर जो पढ़ाते हैं। तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, हार्डली 5 या 6 इयर्स की होगी। उनके घर में क्या एनवायरनमेंट था, उनकी वाइफ जाती थी मदरसा में, मोहल्ले में थी, और उनके हम्म। बेटे वर्क पे जाते थे। मैं 10 to 12 के बीच में उनके यहाँ पर पढ़ने जाती थी। तो ओके। उनके घर पे कोई नहीं रहता था, मोस्ट मतलब नहीं रहता था कोई भी। तो कभी रोज यही यही उनका था। मैं फिर जाना छोड़ दिया उनके पास में 1 महीने के बाद। उनका क्या था कि वो लुंगी पहन के पढ़ाने बैठते थे। हम्म। तो वो कभी कभी क्या करते थे, जैसे कि पास में वो, ये सब मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये सारी बातें तो कोई भूलता नहीं है। हम्म। वो पास में बैठते थे, वो जैसे फेस, दोनों हाथ से फेस पकड़ के किस करते थे लिटरली। या तो कभी किस करते ये थे? लुंगी, हाँ, और ये अच्छा। या तो फिर कभी, हाँ, या तो फिर कभी जैसे कि वो लुंगी पहनते थे तो लुंगी ऊंची करके शेक करना। और कभी कभी तो बिल्कुल फेस के पास में आकर के यूज टू टेक हिज लुंगी अप एंड, मतलब ये सारी चीजें मुझे याद है। ये मेरी मेमोरी में एकदम फिट हो चुकी है, और ये बात मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर भी की है कि ऐसा हुआ था। और हम्म। उन्होंने मुझे यही वो भी मतलब इतना ज्यादा नहीं जाते थे, हमारे इसमें हर 4-5 दिन के अंदर मरकज में जाना आना होता है, पर वो भी इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। हम्म। उन्होंने उन्होंने हरे तो खैर, वो तो खैर गुजर गए जो भी थे, तो जो आपने मुझे घर पे पढ़ाते नहीं थे। बताया था कि मौलाना नहीं, साहब इस तरीके ऐसा की हरकत? नहीं नहीं, ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था। मेरे घर में जॉइंट फैमिली थी, और मैं खुद हम्म। भी इतना ज्यादा डर जाती थी किसी चीज की कि मैं भी कुछ बता दिया तो कुछ उल्टा ही हो जाएगा। घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। आज की डेट में हम्म। गुड टच और बैड टच का हमको बच्चों को सिखाते हैं, उस टाइम पर ऐसा कोई नहीं सिखाता था। हम्म। उस टाइम पर तो लोग भरोसे के ऊपर ही बच्चों को पढ़ाते थे। हम्म। तो ओके। ये हाँ, तो आप अगर मेरा वो एक वॉइस मैसेज में मैंने कुछ भेजा है ना, उसके अंदर यही था
कि वो हम्म इतना जो अथॉरिटी अपन देते हैं किसी मौलवी को बच्चे हम्म को पढ़ाने के लिए, तो वो उनका पहली बात तो नाजायज फायदा उठाते हैं। और सेकंड थिंग कि 14 इयर्स की जो जर्नी अपन बोलते हैं, वो इवोल्यूशन 1400 साल का हुआ नहीं है। अपन रहे अभी हम्म भी 14 साल पीछे ही रहे हैं, दिमाग अभी हम्म। भी वहीं पर अटका हुआ है। और वो जो मौलिम थे, ही वॉज 55 प्लस, ओ सफेद हो दाढ़ी, हो। हाँ, हम्म सफेद दाढ़ी, बॉल्ड, कम्प्लीटली बॉल्ड। हम्म। वो मैंने बोला गुजर गए अभी 10-15 साल पहले, अच्छा गुजर गए, अच्छा वो गुजर गए। गुजर गए। मैंने मेरे हस्बैंड से ये बात शेयर की कि हाँ। ऐसा मतलब उन्होंने किया था मेरे साथ में। बोले कि हम्म उन्होंने बोला कि अंडर द टेबल कितना कितना कुछ होता है, कि किसको जाके क्या बोलेंगे। हम्म। नहीं, ये असल में आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जो, और ये मतलब जो मुसलमान कौम है पूरी, उनको इस बात पे हम्म गौर करना चाहिए कि आप आंख बंद करके अपने जो हम्म भी ये मदरसा में पढ़ाने वाले या मस्जिद में पढ़ाने हम्म वाले बच्चे लोग, आंख बंद हम्म करके आप लोग भरोसा करते हो उन पे। हम्म, ये सही सबसे है। बड़ी गलती है आप लोगों की। इतने सारे हम्म केसेस बार बार हम्म आते रहते हैं, उसके बाद भी ये जो ईमान हम्म का जो हम्म ये अपंगता है ना आप लोगों के अंदर, हम्म वो हम्म, आपको सोचने पे मजबूर नहीं करती है कि भाई सही बात। वहां पे मांग करो कि मदरसे में या मस्जिद में हम्म, जहां भी बच्चे लोग को पढ़ाते हैं वो सारे के सारे सीसीटीवी लगे होने हम्म, चाहिए उधर, और लगे उसमें होने चाहिए। रिकॉर्डिंग हमने चलना डिमांड की चाहिए। है, हमने भी डिमांड की है सीसीटीवी की मदरसा के अंदर। और मैंने आपको एक जो भेजा है उसके अंदर आपने देखा उसको, बच्चे को कितनी बुरी तरीके से मारा था। हाँ वो भी वो आपने कितना भेजा था, सही बात है। इनह्यूमन, हाँ, वो कितना इनह्यूमन है। आप वो बच्चे की हार्डली 8 to 9 इयर्स है। हम्म वो इतना इनह्यूमन है कि मैं पूरा देख भी नहीं पाई थी उस वीडियो को। अगर अपने बच्चे को कोई एक थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है तो नहीं बर्दाश्त करेगा कोई भी। हम्म पर बहुत ही इनह्यूमन, और इस चीज का गिल्ट भी नहीं फील करता कोई ऐसा करके, कि किसी की औलाद को कोई क्यों हाथ लगाए। हम्म। हम्म, सही बात है। हम्म, तो यही था मुझे बोलना। इस्लाम के बारे में आपकी क्या राय है? इस्लाम के बारे में देखिए, मैं तो पहले फॉलो करती थी। और मैं तो शिया मुस्लिम के भी बहुत एक छोटे से सेक्ट से आती हूँ। तो हम्म उसके अंदर क्या है कि जैसे कि रसूलुल्लाह और आयशा की जो शादी की बात है ना, वो तो हमको बताई ही नहीं गई है थ्रू आउट द हम्म। लाइफ। हमको नहीं हाँ, पता बहुत थी ये सारी बात, चीजें नहीं बताई जाती है। नहीं बताई, नहीं पता थी हमको। मुझे कब पता पड़ी, जब नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था, तब मुझे पता पड़ी। मैं ओके। इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व थी, मतलब इतना ज्यादा ब्लाइंडली फॉलो करती थी कि मैंने ये सोचा कि हाउ डेयर शी, इसने ऐसा बोलने की कैसे हिम्मत की। और फिर अभी 2020 के अंदर एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ था, FGM का। हम्म तो मैंने मेरे सुन्नी मुस्लिम जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे, मैंने उनको फॉरवर्ड किया। मैंने बोला ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये हमारे अंदर होती है, ये इन्होंने क्यों इस चीज को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बनाया है। तो हम्म उनसे मैंने मैसेज करवाया उसको कि मतलब ऐसा मत बोलो किसी के बारे में। मतलब मैं इतना ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व थी और इतना ज्यादा इसको फॉलो करती थी ब्लाइंडली। अभी मेरे हम्म तो सारे पर्दे खुल गए 1.5 महीने से, 2 महीने से, जितना टाइम आपसे आपको सुन रही हूँ, आपके साथ में 2-3 जनों को और को सुन रही हूँ, तो सारे पर्दे खुल गए। जो मतलब अपन को सारे लगता है ना पर्दे एकदम खुल रहे ब्लाइंडली, हैं। हाँ, मतलब आँख के ऊपर से जितने पर्दे पड़े हुए थे सारे खुल गए। और मुझे पता अच्छा पड़ा नूरिया कि जी, ये जी, बहुत खुशी की बात है कि जितने हम्म, बहुत सारे मोमिन हैं और मोमिनाएं हैं, हम्म, वो हम्म, हमारे वीडियोस देख के उनके आंखों पे पड़े हुए पर्दे, ईमान के पर्दे जो है वो उठ रहे हैं। हम्म, लेकिन हम्म, हम एक छोटा सा टेस्ट भी लेते हैं नूरिया जी, ताकि किसी को ये ना हम्म, लगे कि जो भी आता है वो प्लांटेड हो। तो हाँ हाँ आपने कहा कि आप नमाजें नमाजें पढ़ती थी शिद्दत से, हाँ तो आपको सूर्य वूर्य हाँ याद है? हाँ, सूर्य याद है। कोई यासीन सुना? का एक पेज पढ़ देती हूँ मैं। हाँ पढ़ दीजिए, बहुत जबरदस्त। मैं औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिकल मुस्तकीम तंजील अजीजिर रहीम लितुनज़िला कौमम मा उनज़िला आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक्कल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना इन्ना इन्नमा तुनज़िरु मनित्तबअ ज़िक्रा। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ मिनज़ ज़िक्रि व खशियर रहमानु बिल गैबि फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता मा क़द्दमू आसामु मैं भूल गई। ठीक है, इतना पढ़ लिया आप। मेरे ख्याल से रोज यासीन की किताब लेके बैठा नहीं करती थी मुझे, आप, रोज पढ़ती हाँ थी। मैं पढ़ती थी, हाँ। और अभी क्या है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है इसीलिए। हाँ नहीं ठीक है। ये असल में क्या होता है ना कि बहुत सारे घरों में यासीन जो हाँ है वो रोज पढ़ी जाते हैं। वो रोज बच्चे पढ़ी लोग पढ़ते हैं है। और वो औरतें हाँ पढ़ती है, तो और वो अभी मैं थोड़ा, बिना याद अभी किए ही याद हो जाती है। वो हम्म, रोज पढ़ने से याद हो जाती याद हो जाती है, है। वो हाँ कई सारी आयतें हाँ। उसमें। अभी तो मैं थोड़ा शिवर भी कर रही हूँ, मैं बात करते हुए इतना, मैं हम्म इतना जल्दी जल्दी भी बोल रही हूँ। नॉर्मली मैं बहुत धीरे हम्म धीरे बोलती हूँ, पर मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वो क्या है, मेरे अंदर इतना भरा हुआ है ये सारी बातें बोलने के लिए कि मैं किससे जाके ये सारी बातें करूँ। अगर किसी को भी करूंगी तो कोई भी मुझे जज करेगा कि ये कैसी बातें कर रही है, औरत हो कैसी बातें कर रही है। तो लेकिन जो औरत, गलत है वो औरतों तो को गलत ही है आदमी, ना, अब चाहे हाँ औरत हो या आदमी, आदमी हो। देखिए मर्द को कोई इतना जज नहीं करता है, और औरतों को बहुत जल्दी जज करता है कोई भी, अगर ईमान के मामले में। औरत हम्म होके ऐसा करती है, औरत तो मर्द का ईमान मुकम्मल करती है, औरत होकर ऐसा करती सही। है। हाँ इसीलिए तो मैं बहुत तो जल्दी यार जल्दी इसीलिए बोल रही हूँ। नूरिया जी जी के लिए एक गुलाब जो है वो आप लोग फेंकिए। देखिए रोज यानी हर स्ट्रीम में कोई ना कोई आ रहा है और कह रहा है कि आप लोगों की वीडियोस देखना शुरू की, और ईमान जाता रहा, हकीकत सामने आती रही, और जो है वो रैशनैलिटी बढ़ती रही। तो हाँ इसी वजह से आप देखिए कि आज एक जो शख्स आए थे, अगर वो एक नंबर शख्स थे, तो उनको क्यों आना पड़ा? क्योंकि ये लोग जो है ना अभी एकदम तिलमिला गए हैं कि यार हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमने एक यूनियन बना लिया, हम वहां पे बैठ के लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं और इतनी कोशिश कर रहे हैं इनको गलत साबित करने की, लेकिन यहाँ पे इनके वहां पे एक्स मुस्लिम्स बनने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। और जो ये कहने वाले थे कि कभी आपके चैनल पे नहीं आएंगे, वहां गुस्ताखी होती है, आपका चैनल ये है वो है, वो इसी वजह से मजबूर हो रहे हैं। और ये टाइम आएगा, आप देख लेना। ये आज हर स्ट्रीम में जो एक दो लोग आते हैं, खास करके मोमिना लोग को जब देखते हैं ना ये लोग कि मोमिना एक्स मुस्लिम हो रही है, तो इनकी मिर्ची डबल हो जाती है। मिर्ची का डबल हो जाता है। तो ये आप देखना कि आने आते टाइम पे ये जितने लोगों ने जो कहा था ना हम नहीं जाएंगे कभी इनके चैनल्स पे, ये भी आएंगे। आएंगे, देख लेना आप। अभी एंट्री इनकी एक एक करके हुई, आज एक आया है, आगे दूसरा भी आएगा। तो जमीला जी अपने और वो जो इसमें था यार, वो एक चली गई और एक कोई मोमिना आई थी वो चलेगी, ठीक है वो छोड़ दीजिए। नूरिया जी आप ये बताइए कि जी आपने ये जब आपके डाउट्स आउट्स आए तो हम्म, आपने उलमा के बयान नहीं सुने? कौन से उलमा के बयान सुनो? मतलब कोई भी उलमा के, जैसे ये हजरत आयशा वाला मामला है, तो आप ऐसा नहीं देखे कि देखते हैं कि भाई इसमें कुछ है या नहीं है? नहीं, तो हमारे इसमें तो ये पढ़ाया नहीं गया है, और हमारे इसमें तो ये बताया गया है कि हजरत आयशा की शादी जो रसूलुल्लाह से करवाई गई, वो प्लॉटिंग थी हजरत अबू बकर की। हम्म। उनको, उनके अंडर में, उनके बाद में अच्छा, उन ऐसा लोगों को बोला गया है क्या? बदनाम। हाँ हाँ हाँ, हमको तो ये सिखाया गया था। मैंने तो कभी उस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था, कभी हम लोग हम्म इतना डेप्थ में गए ही नहीं थे। वो जो सिखाया गया था बिल्कुल ऊपर 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 से जो हम लोगों ने पढ़ा था, और मोस्टली हमारा फोकस रहता था जो करबला के अंदर जो पूरा वाकया हुआ, तो सब उसी की पूरी पूरी उसी के ऊपर होता है, जो कुछ भी होता है ईच एंड एवरीथिंग उसी के ऊपर होता है। तो हम्म। इतना डिटेल में ये सारी चीजें हमको नहीं बताई गई थी। सही हो गया। अभी फ्री महसूस होता है आपको जब आप इस चीज से, जंजाल से बाहर निकली है? हाँ
हाँ बहुत रिलैक्स होता है। और घर के अंदर क्या है, थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी तो डॉटर भी है, शी इज 11-12 years old। हम्म तो मुझे बहुत संभाल करके ये सब कुछ करना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे किसी भी चीज, क्योंकि बहुत ही क्लोज नेट सोसाइटी है। हम्म एक स्मार्ट कार्ड है, उसे पूरा स्कैनिंग हो जाता है तो पूरा बायोडेटा आ जाता है आपका। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग हाँ टू से? सही तो हाँ, बस उसी लिए तो क्या है, थोड़ा बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। सही हो इतना गया। ओपनली मैं इतना नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और थैंक यू। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ी लिखी भी है और तो अगर आपने कोई स्किल भी सीखा है तो आप हाँ। अपने करियर पे फोकस दीजिए, जॉब वॉब पे लगिए और हम्म, एक सेफ जगह पे जाइए जहाँ पे आप मेरी सुकून से आप और आपके हस्बैंड जिंदगी गुजार सके। मेरी शादी एक्चुअली मैं 19 इयर्स की एज में हुई थी। हम्म। और मेरा इंगेजमेंट हो गई थी 15 इयर्स के अंदर। पर मेरे ओके। हस्बैंड, हाँ मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज की फैमिली ऐसा नहीं है, दे आर वेरी सपोर्टिव। मेरे मदर इन लॉ बहुत परहेजगार है इस सब के मामले में। खुदा खुदा अल्लाह ये सब कुछ नहीं, उनको दूसरी चीजें हैं, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। जो सारी चीजें मतलब ये वो हमारे इसमें जो फिरका है ना, वो फिरके के ऊपर वो ज्यादा ट्रस्ट और बिलीव करती है, किसी और चीज हम्म। पे नहीं करती है वो। मैंने तो सब हाँ, वो कुछ ही एक छोड़ दिया। कम्युनिटी बाउंडेड होता है वो। हाँ हाँ, मैंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया है। मैंने बोला जाओ, फिर मैं जाती हूँ सिर्फ खाना खा करके आ जाती हूँ। खाना तो खाना, ये अच्छा खाना तो है। खाना तो खाना अच्छा, ये पड़ेगा अपना ही। काम थूक वाला पड़ेगा, मसला क्या बाहर है? नहीं। हाँ, थूक वाला मसला क्या है ये? किस चीज का? ये कहा जाता है, जैसे शियाओं में ये कहा जाता है और सुन्नी लोग भी कहते हैं कि ये खाने में थूक के देते हैं। तो ये मुझे नहीं, हकीकत है या क्या है? नहीं मैंने नहीं सुना कभी भी। अच्छा, नहीं, हम लोगों ने कई बार ये सुना है। अच्छा, बीच में एक वीडियो कह रहा हूँ, वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो प्लेट प्लेट जो है वो चाट रहे थे वो लोग हाँ, मस्जिद में बैठ के। वो तो बहुत ही एक्सट्रीम बताया था उन्होंने। ऐसा थोड़ा ना कोई करता है, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है ऐसा कोई करेगा पब्लिक प्लेस के ऊपर। हाँ, हम्म ऐसा बोलते हैं कि जो रिस्क है उसकी बेहुरमती में मन नहीं करनी चाहिए, वो तो ह्यूमनली हर कोई नहीं करता है। कभी हर कोई लेकिन उसको बोलता है कि चाटते बैठना ये ये नहीं, गंदा बहुत ही लगता है ना थोड़ा। स्टुपिडिटी है ये, तो स्टुपिडिटी है, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टुपिडिटी है, ये तो पागलपन है, ऐसे नहीं होता है। और ये रिलीजन की वजह से ही आती है ना, ईमान की वजह से ही आती नहीं, है सारी स्टुपिडिटी। हाँ ये तो मतलब नहीं, ये एक पर्टिकुलर सेक्ट होता है, उनको क्या होता है कि इसको मतलब ये पत्थर की लकीर है, इसको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। हम्म वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये उनके मुंह से निकल गया तो ये तो हमको करना ही है। अरे कोई अच्छी चीज हो तो करेंगे अपन। ऐसा कोई ऐसा हम तो, अगर हमको कोई ऐसा बोलता तो हम तो बोलते लाओ दे दो घर पे, हम धोके ला के दे देंगे और क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी ना हम्म। कोई चाटने बैठेगा पब्लिक प्लेस के ऊपर। हाँ, मैं तो यही हम तो यही बोलते हैं कि लाओ दे दो, हम तो फिर टिश्यू पेपर से साफ करके देते हैं बर्तन। क्या करेंगे सही है। हम तो यही बोलते हैं, हमको कोई बोलता है तो बोल लाओ दे दो घर पे ला करके, हम धो के ला के दे देंगे, क्या करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए, वो खाना, ये क्या तरीका हुआ। ऐसे कोई बोलता है तो फिर गुस्सा आता है कि ये मतलब कोई नीचे गिर गया है तो कोई कैसे उठा के खाएगा, कितना मतलब खराब हो जाता है। खराब हो गया अब उसको फेंक सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ, थाल प्लेट के ऊपर कुछ हो तो वो खाएंगे ना, और क्या करेंगे। हम्म। नीचे गिर गया हो तो इतना उसको एक्सट्रीम थोड़ी में ना। नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, ये तो मतलब स्टुपिडिटी, लिटरली स्टुपिडिटी, ये तो पागलपन है। ये तो हम घर में हम्म। भी डिस्कस करते हैं, तो मतलब हद से ज्यादा है। अच्छा नहीं लगता है ये। अभी आप ही ने सही हो मुझसे गया। पूछ ली ये बात। और कुछ बताना चाहेंगी आप या फिर हम आगे बढ़े? नहीं, और तो कुछ जो भी आपको नहीं, दिल बस यही। अपना हाँ, हल्का करना है रिलीजियस, आप हाँ, बता सकती है। कम्युनिटी के हिसाब से तो बहुत कुछ है बताने के लिए। रिलीजन के हम्म। हिसाब से भी तो फिलहाल इतना ही था। ओके। कम्युनिटी से मेरे को बहुत सारी शिकायत है, पर वो मैं फिर कम्युनल लेवल के ऊपर अगर बात करूँ तो कर पाऊंगी ना, ये तो अपन रिलीजियस लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। आप आपका जब भी दिल करे, जो कम्युनिटी से भी आपकी जो शिकायत है जो कम्युनिटी में चलता है, हम्म। अगर आपको हम्म। बताना है तो कभी भी आप ज्वाइन करके बता सकती है। जी। अच्छा, ठीक है, साहिल में नहीं ऐसे इनके कोई। जो हाँ मौलवी थे लुंगी वाले, उनके लिए हाँ। एक छोटा सा क्लिप आया मेरे पास में, जरा अच्छा, लगाता हूँ।
पीडोफाइल ज्यादा मूवमेंट को हम एक्सप्लिसिट लोग ना को हो आगे जाए। बढ़ाना चाहिए और ना, उसको ना। सपोर्ट करना यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फिर से लगा। चाहिए। अरे पीडोफाइल ये क्या मूवमेंट को था, हम लोग क्या को बोल आगे गई बढ़ाना दीदी? चाहिए और उसको सपोर्ट करना यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पीडोफाइल मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। वाह दीदी वाह। फिर से एक बार। अरे बाप रे। वो पीडोफाइल मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये मुझे क्यों याद खड़ी है, है क्योंकि नूरिया जी, एक ये मिनट। हाँ, जी सिर्फ एक मिनट। मैं बोल रहा दीदी जिस जगह पे खड़ी है वो मेरा फेवरेट स्पॉट था भाई। वो फिर से लगाओ जरा म्यूट करके। ये कातर रोड पे है दीदी, अपना हाँ फेवरेट हाँ, स्पॉट है वो। अरे अपने बॉम्बे का ही है। हाँ, बांद्रा का काटर रोड अपना फेवरेट स्पॉट। एक बार लगाओ फिर से। एक वहां पे से एक मिनट। मैंने बनाया था ना व्लॉग, भी अपन ने वहां पे भी शूट किए थे। लगाओ लगाओ। पीडीएफ फाइल ये रहा। हम कुत्तों से बात कहाँ से नहीं ढूंढ के लाता है? पीडोफाइल मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सही हो गया। जी, नूरिया जी कुछ कह रही थी ये आप। हाँ, ये मुझे क्यों याद है, क्योंकि कहीं पे भी कोई चोट लगती है या कोई भी जख्म लगता है तो वो लाइफ टाइम याद रहता है कि वो कब लगा था। वो मेरे हम्म, दिमाग पे लग गया था वो उसी टाइम पर। सही बात है। वो एकदम से लगा था मुझे कि ये क्या है। इतनी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी छोटी बहन तभी बॉर्न हुई थी। तो मेरी मम्मी को यही था कि मैं इतना मतलब 30-40 स्टेप्स चल करके इसको छोड़ने थोड़ा मुश्किल रहेगा मुझे जाना, यहाँ पर एक दो घर छोड़ के ही मैं मौलवी के पास में इसको पढ़ाने के लिए भेज देती हूँ। वो इसीलिए नहीं, मुझे याद है, मेरी एज भी मुझे याद है क्योंकि मैं तभी मेरी सिस्टर बॉर्न हुई थी। साहिल एंजल सर। जी कुछ कह रहे थे क्या? हाँ। हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे कि चोट तो 1 मिनट के लिए भूल भी जाता है लोग। जैसे कहीं पे हाँ चोट लगा, जख्म मिला तो वो एक समय के बाद ना वो भरता है तो वो भूल जाता है, लेकिन ये वाला जो चीज है ना, ये हाँ, सीधा माइंड पे अटैक करता है, पता है। माइंड पे और लगता है। तह उम्र जो है ये चीज हम्म, हमेशा याद रहता है। उस पल को याद करके बदन से हट जाता है कि मतलब वो कैसे बोल रहा था, वो कैसे टच कर आप ये। मेरी जी जी। हाँ, ये आप मैं इस मुझे ये बिल्कुल सीन टू सीन याद है कि वो क्या करते थे। वो बस वेट करते थे कि उनकी वाइफ कब जाएगी, उनका बेटा कब जाएगा। उनके बेटे की शादी भी हो गई थी, बहू भी मोहल्ले में ही थी, मतलब वो पूरी फैमिली मोहल्ले में ही थी। उनकी वाइफ मोहल्ले में थी, पढ़ाती थी मदरसा के अंदर। उनकी बहू मोहल्ले में थी, मदरसा में पढ़ाती थी। उनका बेटा शायद कोई दुकान वुकान में था वो भी मोहल्ले में ही, पर वो उनकी दुकान पे बैठता था। तो ये पूरी फैमिली उनकी मोहल्ले में ही थी। उसके बावजूद में भी ये हरकत, तो किस बेसिस के ऊपर, किस भरोसे के ऊपर एक पेरेंट भेजेगा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, वो भी इल्म की बातें, दीन की बातें। जी नहीं, वो इसीलिए मैंने कहा कि एज अ कम्युनिटी ताई मैं इनके साथ हूँ। मतलब इनके साथ इन द सेंस मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भाइयों, ऐसे या जो भी है माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, प्लीज आंख बंद करके कोई भी मौलाना पे, आलिमों पे भरोसा नहीं करे। अगर किधर आप लोग मस्जिद में भेज रहे हैं, मदरसा में भेज रहे हैं, तो वहां पे मांग करे कि इधर सीसीटीवी लगना चाहिए। उसके हाँ बिना आप लोग बच्चे लोग को मत भेजो अकेले। और सिर्फ यहाँ पे लड़कियां ही शिकार नहीं होती है, बल्कि लड़के भी शिकार होते हैं। लड़के भी शिकार होते तो हैं, अगर बिल्कुल। कुछ नहीं मिला उनको, लड़की नहीं मिली, तो लड़कों से भी काम चला लेते वो लोग। समझ रहे? हम्म, तो तो थोड़ा सा गौर फिकर करो, जितने लोग देख रहे हैं अभी, उसमें से जितने मोमिन चल रहा भाई बहन देख रही हैं, वो थोड़ा गौर करो इन बातों पे। बिल्कुल। चलिए, और बहुत बहुत ये शुक्रिया सिर्फ नूरिया जी। बहुत अच्छा लगा जी आप जी। जुड़ी और और आपने अपनी बातें बताई। नूरिया जी से हम्म, एक बात कहना चाहेंगे, अगर ये ज्वाइन करना चाहती है तो मेरे चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा, वुमेन रिलेटेड है। आ, ओके। बस। जी जी, जब भी आपको टाइम मिले तो क्या आप नाम ज्वाइन आपका, कीजिएगा। ये लिंक या एक्स नाम मुझे बता दे। एक्स मुस्लिम एंजल। ठीक है, ओके। जी। ओके, थैंक यू। जी, बाय, अभी थैंक यू। आपको नॉर्मल कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तो जितने लोगों ने अभी तक एंजल जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हाँ जी, एंजल जी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और नूरिया जी, आप भी उनके चैनल को सब्सक्राइब करें,
पैनल में जाइए जब उनकी स्ट्रीम होती है, और साथ में आप अपनी बात भी रख सकती है उसमें। जी, जी, आपको श्योर। पूरा मौका मिलेगा बात करने का, बिल्कुल। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो वेरी मैम। मच। ओह, ये थी हमारी नूरिया जी, और हमारे साथ ब्रह्म राक्षस भाई भी जुड़ चुके हैं। क्या बात है, ब्रह्म राक्षस भाई, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार। कोई एक भाई हमारे कह रहे थे आपने कुछ तो भी मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया है अपना, किसका, भगवत नहीं, कौन सा यार, कोई भविष्य तो एक, भविष्य पुराना में जो वो मोहम्मद की बात की थी ना जाकिर नायक जी ने, पर ब्रह्म राक्षस जी उसका मतलब पूरा क्लियर कंप्लीटली बताया था, उसी का बोल रहा था कि मतलब गलत बोला है, ऐसा बोल रहा था। हाँ, तो मैं उन्हीं का मतलब कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आया था। आई एम सो सॉरी कि आपकी नॉन मूवमेंट वाली स्ट्रीम में कोई मैंने नहीं, ज्वाइन किया। जी। कोई नहीं, हाँ तो बोलिए आप। जी भैया। हाँ तो टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक्स जी, मेरे मैं प्यारे पानी प्यारे भर के आ भाई। जाता हूँ जब तक। जी जी। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप किसी भी परंपरागत शाक्त परंपरा के विद्वान से एक बार बस पता कर लीजिए कि बिना कौल परंपरा के मांसाहार का अर्थ क्या होता है। आप एक बार जाके पता कर लीजिए और फिर आप हमसे ये कंप्लेन नहीं करेंगे। और एक दूसरा कंप्लेन आ रहा था, नहीं मैंने कभी नहीं बोला है कि हमारे धार्मिक शास्त्रों को आपको बिल्कुल शुद्ध मन से पढ़ना चाहिए, शुद्ध समय पे पढ़ना चाहिए, शुद्ध स्थिति में पढ़ना चाहिए। तो अगर ये कोई कंफ्यूजन फैला रहा है कि मैंने रामायण के बारे में कोई ऐसी चीज बोली है तो वो गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है। और अगर जैसा कि आपने बताया कि आप इस्माइल के या किसी मोमिन के चैनल से ये बातें सुन के आ रहे हैं, तो मेरे भाई वो आपको फिर बना ले गया तगड़े से। तो माइंड करिए, आप इस तरीके से मूर्ख नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक्स मुस्लिमों का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं। तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा सशक्त बनाइए कि इतनी छोटी बातों से आप मूर्ख ना बने। और जो हमारे टेक्नोलॉजी भाई का प्रश्न था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी परंपरागत शाक्त विद्वान से आप एक बार जाके पता कर लीजिए कि कौल परंपरा के बिना मांसाहार करने का अर्थ क्या होता है। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच ब्रह्म राक्षस भाई। आई होप हमारे वो टेक्नोलॉजी भाई जो है वो सुन रहे होंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा। और अगर मजीद आपको कुछ डाउट है तो ब्रह्म राक्षस भाई ओपन लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं, तो आप उसमें जुड़िए और फेस टू फेस उनसे बात भी कर लीजिए, मामला निपट जाएगा। जी, सही है ना? थैंक यू साहिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद चांस देने के लिए, नहीं तो ये कंफ्यूजन रह जाती और काफी लोगों को कंफ्यूजन होती। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई। जी, थैंक यू। जॉली एलएलबी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो 2 मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट मोमिन की तरफ बढ़ेंगे। जितने लोग देख रहे हैं 5000 लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं यार, ये देखो कितना दिन लगा रहे हैं आप लोग। 1 मिनट में बताता हूँ अभी एग्जैक्ट नंबर्स क्या चल रहा है। 1 मिनट रुकिए। 397,919, 2000 और बाकी है 4 लाख कंप्लीट होने के लिए। तो थोड़ा सा जोरों शोर लगाएं, और जितने नए लोग देखते हैं वो चैनल को सिर्फ देखे नहीं, सब्सक्राइब भी कर ले भाई लोग, तो 4 लाख हमारा पूरा हो जाएगा। यस जॉली एलएलबी साहब, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिल भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुमको भी लुंगी पिनाना पड़ेगा अभी। साहिल भाई, ये आप जो गैर मुस्लिमों के साथ में बैठ के जो इस्लाम और अल्लाह की बेहरमती कर रहे हैं ना भाई, बहुत गलत कर रहे हैं भाई। बहुत हिट हो रहा है हाँ? हालांकि मैं तो करता भी नहीं हूँ, सोचो। आप करते भी नहीं हो, लेकिन अल्लाह का अजाब आएगा भाई। देखो फ्रांस और स्वीडन के ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया है, अभी मोमिन वहां चप्पल खा रहे हैं। हद है यार, हद है। अभी एक आज रील देख रहा था मैं, मतलब मोमिनों का दिमाग देखो, किधर भी किसको भी किससे भी जोड़ देते हैं। अभी वो देख रहा था, कोई तो बीजेपी का कोई नेता वेता था वो, तो कुछ तो इधर तब ये बाढ़ बाढ़ किधर आई यार, अपना इधर ना, ये कौन सा है, दिल्ली दिल्ली, हाँ दिल्ली, उत्तराखंड के आसपास की आई है क्या? हाँ हाँ वहां पे आई है। हाँ, तो वो वहां का कोई बीजेपी नेता था, वो कुछ तो भी बोल रहा था,
तो ऐसा मतलब पूरा पिक्चर ऐसा बनाते हो लोग वो 1 मिनट के शॉर्ट में। तो वो बोल रहा था कुछ मुसलमानों के बारे में, किसके बारे में पता नहीं, कुछ बोल रहा था। उसके बाद फिर दिखा इसके बोलने के वजह से अल्लाह ने उत्तराखंड में अजाब भेज दिया। यानी देखो अल्लाह हक है। हद है यार, सही में अरे कैसा खतरनाक इनका दिमाग चलता है कि पूछो मत। भाई, आज दोपहर में मेरा जुम्मे की नमाज के बाद ईमान ताजा हुआ था, फिर शाम को हाँ। तो आपकी स्ट्रीम देखा, वैसे ही ईमान चला गया। अल्लाह चाहे। ईमान आपका ऊपर नीचे होते जा रहा है दिन ब दिन। ईमान, अरे वो बाहर के फ्लड के जैसा ईमान आ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। सही हो गया। ठीक है, स्ट्रीम सही है, एक्टिविटी चलो है, साहब भाई कंटिन्यू कीजिए मोमिन आप। को ले लूं मैं। हाँ हाँ, बेशक भाई बेशक। चलिए मोमिन को लेते हैं। ये अहमद शरीफ साहब को तो मैं बोला था चादर ओढ़ के सो जाओ, ये फिर आ गए। सही हुआ अहमद अशरफ साहब आपका कनेक्शन। अहमद शरीफ साहब, अहमद शरीफ, अहमद शरीफ, अहमद शरीफ। जी भाई। हेलो हेलो। अरे हेलो मेरा भाई। भाई सो के उठ के आया तो फिर जवान हो गया। वो हेलो भाई। मीम है ना, आ गया तो फिर जवान हो के। हाँ भाई, जवान हो गया इस बार। जवान हो गए। क्या किए तुम, दूसरा मोबाइल से ज्वाइन किए या क्या हुआ था? नहीं भाई, ईयरफोन खराब था उस बार। तो तभी तुमको बोला तो तुम बोले मोबाइल ऐसा ईयरफोन लगा के भी ऐसी आवाज आ रही है। ईयरफोन मुंह पे घुसा के बात करना होता है तो इसलिए। अच्छा, ईयरफोन मुंह में घुसा लेते आप? हाँ भाई। तो ये तो गलत तरीका है। कैसी ईयरफोन बातें मुंह में करते ईयरफोन कौन मुंह में घुसाता है भाई, बाहर रख के बात करना पड़ता है। उसके बिना आवाज तो नहीं आता भाई, इसलिए। अच्छा अच्छा, चलो ये मुंह अच्छा के हो गया। पास हम रखा आपसे, जाता है भाई। हाँ क्या बोले? कह रहे मुंह के पास रखा जाता है, मुंह में घुसाया नहीं जाता है। मोमिन भाई लोग भी आके अच्छी कॉमेडी करते रहते भाई। चल कुछ सुपर चैट ले लेता हूँ, फिर अहमद शरीफ भाई मेरे को बहुत शरीफ लग रहे हैं तो इनसे बातें करेंगे। ठीक है भाई। आरटी भाई कह रहे हैं 15 जुलाई इज अ स्पेशल डेट, लेट्स मेक इट 4 लाख। 15 जुलाई स्पेशल डेट क्यों है लेकिन, ये मेरे को समझ में नहीं आया, बट थैंक क्योंकि यू सो वेरी आपका मच। आज 4 लाख होने वाला है, ऐसा बोल रही है। अच्छा, इस वजह से स्पेशल डेट है? नहीं, ये कह रहे कि डेट है इस वजह से 4 लाख करो, दोनों में अंतर है। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं तोतला जी आ कितना तोतला बोलेगा। शो योरसेल्फ कह रहे हैं सही सर्वे नहीं हुआ, पाकिस्तान वाला लड़कों पे ना करके बकरियों पे सर्वे करना था, वो डेटा ज्यादा आता। हाई क्यूटीज कह रहे हैं ब्रह्म राक्षस कितना प्यार से बात करते हैं। हाँ, अच्छे से प्यार से मोहब्बत से ही बात करते हैं हमारे ब्रह्म राक्षस भाई। जोसेफ थॉमस कह रहे हैं इस इंसिडेंट पे शॉर्ट्स एंड वीडियो बनाओ प्लीज। चलिए बनाएंगे। बैटमैन ब्रूस भाई कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सबको फॉर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3। भाई चांद में चंद्रयान 3 भेजना नाम की हलाल। यार एक आयत में आता है ना कि भाई आप दुनिया से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो नहीं जा पाओगे जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो, इस तरीके की। तो हो सकता है अल्लाह की मर्जी होगी तभी वो बाहर निकल पाया है। अननोन थैंक यू सो वेरी मच। जोसेफ थॉमस कह रहे बुखारी 2591 बुखारी 3199 पे शॉर्ट्स बनाओ प्लीज। ओके। अर्पण अत्री कह रहे हैं सर सूरह तौबा ने चैप्टर 31 में कुरान सी वेबसाइट कुरान.com वेबसाइट वालों की 2 नंबर ही देखो आप एक बार, अरेबिक में कुछ और इंग्लिश में कुछ और। ठीक है, चलिए देखेंगे कभी। जय उपाध्याय कह रहे हैं सबको चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्च की शुभकामनाएं। बाय द वे 57 मुस्लिम कंट्री है, एक भी अपना स्पेस शटल बना नहीं पाई। अल्लाह शुड टीच देम। यार तो वो भी जितने भी उनके वहां पे टेक्नोलॉजीज आपको दिखते हैं वो सब काफिरों की देन है। फिटविक टॉक्स थैंक यू सो वेरी मच, 500 का सुपर चैट आपका। जोसेफ थॉमस कह रहे हैं बुखारी 3199 पे शॉर्ट्स कब एंड कजिन्स आर सिस ब्रदर्स। ओके,
बनाएंगे यार। आरडी भाई कह रहे हैं पर्दे नॉन स्टॉप खुल रहे हैं, ये तो होगा। श्रेया 56 कह रही हैं साहिल आई गेट योर चैनल अनबैंड इफ यू मैरी मी। ओ हो श्रेया जी, कहाँ मतलब कहाँ तक आपकी पहचान है? शादी कर लेने से चैनल अनबैंड? क्या बात है श्रेया जी, थैंक यू। यूट्यूब वाला मौलाना साहिल का ठीक है भाई, कभी करेंगे इस पे भी। टोन सुन के ही पता चल जाता है कि उसका बिल्कुल मूड नहीं है। यूट्यूब वाला मौलाना बहुत चालू इंसान है यार। भाई इस तरीके से स्कीम बताई नहीं जाती। कितना गलत हरकत किया तुमने यूट्यूब वाला मौलाना। पोल खोल रहे हैं। हद है यार, फिर से पढ़ता हूं मैं। साहिल का ठीक है भाई, कभी करेंगे इस पे भी। टोन सुन के ही पता चल जाता है कि उसका बिल्कुल मूड नहीं है करने का। बस दिल रखने के लिए। हद है यार, हद है, कसम से हद है। गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नूरिया जी, इनको बोलिए कि अदरक वाली चाय में लौंग का पाउडर और ब्लैक पेपर का पाउडर मिलाकर पिएंगी, जुकाम सूख जाएगा। थैंक यू यार गंगाधरी शक्तिमान भाई। बाकी लोग भी जिसको सर्दी खांसी होती है, गला खराब होता है, तो ये जो नुस्खा बताया गया है इस पे जरूर अमल करें। साहिल कह रहे हैं लव फ्रॉम यूएसए ठरकी। सैयद चचा कहाँ है? सैयद चचा ये सब अभी गायब है, वो दूसरे चैनल्स पे रहते हैं। डॉक्टर वेंकटेश गोविंदा, ये सारा पाप माफ, इस पे शॉर्ट्स बनाओ प्लीज। ठीक है भाई। एक बंदा बेडशीट को लुंगी बना के पहना आज, ये भी सही है। अर्पण अत्री कह रहे दे हैव एलवेस्ट लिटरेसी, lowest literacy rate in the world, lowest intellectual level in the world, lowest percentage of Nobel Prize winners, yet they win every debate on YouTube. अनिरुद्ध कवि, बहुत दिनों से हजरत आयशा नहीं दिखी। चलिए मैं उनको आज मैसेज कर दूंगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऋतिक भाई कह रहे साहिल भाई रियल लाइफ में भी आपको थ्रेट्स मिलते होंगे, मे बी आपके अगेंस्ट मौलानाओं ने फतवा भी निकाले होंगे, इन सब से कैसे डील करते हो आप? यार वो इस पे व्हाट्सएप पे तो आते रहते हैं थ्रेट्स, लेकिन ठीक है, देते हैं तो देते रहे, क्या फर्क पड़ता है।